हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 1A एक्सरसाइज और हमारा सिलेबस जो है वो 7 क्लास का चल रहा है और हमारी बुक जो है वो मैथ वाइज है। इस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 8 में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर बेटा देखिए लिखा है आपके पास सेट, आपको उसने गिवन में दिया है कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी इंग्लिश अल्फाबेट्स का एक आपको सेट दिया उसने, और एक्स सेट आपको पाकिस्तान के स्पेलिंग का सेट है और वाई सेट आपके पास पेंट का सेट है, यानी PAINT। आप अपनी बुक के ऊपर इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और हमें उसने दो इसके पार्ट इससे रिलेटेड दिए हैं। क्या गिवन है कि इसकी ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। दूसरे पार्ट में कहा है कि इज वाई अ सबसेट ऑफ एक्स, एक्सप्लेन, यानी क्या एक्स वाई जो है वो एक्स का सबसेट है, अगर है तो एक्सप्लेन करें। सबसे पहले बेटा देखिए वेन डायग्राम बनानी कैसे है। सबसे पहले आपने ये वेन डायग्राम को आपने कुछ इस तरह से रेक्टेंगल फॉर्म में एक इस तरह से सेट को ड्रॉ करना है। इस सेट को हम यूनिवर्सल सेट का नाम देते हैं और ये समझ लें ये आपका यू सेट है जिसके अंदर ऑल अल्फाबेट्स हैं, यानी इंग्लिश अल्फाबेट्स A to Z पाए जाते हैं। इसके अंदर अगर आप दो सेट बनाएं एक्स और वाई, और ये देखें ये हमारा समझ लें पाकिस्तान है, यानी ये वाला सेट एक्स है और इसके अंदर ही ये वाला आप वाई को बना लें, यानी इसके ऊपर लिख दें ये एक्स है और इसके ऊपर लिख दें ये वाई है। तो बेटा यहाँ पर आपने ये वाई के अंदर देखिए कौन से एलिमेंट है, पी है, इधर पी लिखें, ए लिखें, आई लिखें और एन लिखें और टी लिख दें, यानी पेंट यहां पर लिख दिया। अब बाकी जो स्पेलिंग यहां पर आगे हैं पाकिस्तान के अंदर से देखें, पी यहां पे आ चुका है, ए यहां पे आ चुका है, के इधर बाहर लिख दें। इसके बाद आई आई यहां पे आ चुका है, आई एस एस यहां लिख दें। इसके बाद टी टी यहां देखें अंदर आ चुका है और एन एन आप इसको बाहर लिख दें, यानी जो स्पेलिंग यहाँ अंदर आएंगे वो आपने बाहर नहीं लिखने। और अगर यूनिवर्सल सेट देखें तो यहाँ पर बेटा आपका A to Z तक जितने भी एलिमेंट्स पाए जाएंगे वो आपके सारे इस यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे। तो यहाँ पर आपका ये जो डायग्राम बनेगी, देखें तो एक्स आपका ये जो बड़ा सेट होगा ये वाला होगा, वाई इसके अंदर जो सेट बनेगा वो वाला होगा। तो इसी वजह से लिखा है कि इज वाई अ सबसेट ऑफ एक्स। तो बेटा देखें एक्स के अंदर से देखें तो वाई जो है वो बना हुआ है, तो इसका मतलब कि वाई जो है वो एक्स का सबसेट है। बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ना एक्स के अंदर अंदर ही वही एलिमेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर आ रहे थे वो पेंट के अंदर भी सेम वही स्पेलिंग है जो पाकिस्तान से निकाले जा सकते हैं। तो सबसेट की अगर आपने डेफिनेशन को अच्छे तरीके से देखा है और सीखा है उसे, तो फिर ये आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए तो हम इसे क्या लिखेंगे, यस, कि ये जो y है वो इज सबसेट ऑफ x, यस y इज अ सबसेट ऑफ x बिकॉज, वजह क्या इसकी बतानी है, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स इन y बिलोंग्स टू x, क्योंकि जो एलिमेंट y के अंदर पाए जा रहे हैं वो सारे के सारे x में भी एग्जिस्ट करते हैं। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह बेटा इसी के साथ क्वेश्चन 2 देखें। इसके अंदर हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 से 10 तक, जबकि ए सेट हमें गिवन है 3 4 5 6 7 8 और 9, जबकि बी सेट 4 5 7 और 9 गिवन है। सेम इसी तरह से है कि हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है ए और बी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये बताना है कि बी अ सबसेट ऑफ ए, अगर है तो वो भी एक्सप्लेन करें। तो बेटा देखें बी के अंदर सबसे पहले देखें एलिमेंट कौन से हैं, वो यहाँ लिख दे बी के 4 5 7 और 9, जबकि यहाँ पर आप देखें ए के अंदर आपने जो यहाँ पे आ गए हैं वो इधर ए के अंदर नहीं लिखने। ये देखें 3 यहाँ पे नहीं है तो इधर बाहर लिख दे, 4 यहाँ पे आ चुका है, 5 यहाँ पे आ चुका है, 6 यहाँ नहीं है तो इधर बाहर लिख दे। इसके बाद 7 देखें आ चुका है, 8 नहीं है तो यहाँ लिख दे, और 9 जो है वो यहाँ आ चुका है। तो यहाँ पर आपका जो ए सेट है वो ये वाला एलिमेंट्स और ये अंदर वाले बी वाले भी होंगे इसके अंदर, जबकि जो बी के अंदर है वो जस्ट 4 5 7 और 9 होंगे। और यूनिवर्सल सेट ये जो बाहर है यहाँ पर आपके पास 1 2 3 अप टू 10 तक टोटल डिजिट्स पाए जाएंगे,
और ये दोनों जो कंसर्निंग सेट हैं वो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा इसका दूसरा पार्ट है, इज बी अ सबसेट ऑफ ए। सो बेटा इसको भी आप लिखेंगे यस, यस बी इज अ सबसेट ऑफ ए बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, यहाँ पर बी लिखेंगे, बी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि जितने भी एलिमेंट बी के हैं वो सारे के सारे ए के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो 2 है वो भी कंप्लीट हो गया। तो बेटा पार्ट 3 के अंदर देखिए लिखा है लिस्ट ऑल द सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 to 3। यानी बेटा इसमें हमने सबसेट बनाने हैं एक्स के, तो इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। यानी 2 की पावर n का मतलब है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, यानी 1 2 3 3 है। सो इसका मतलब है कि 2 3 टाइम जो है वो खुलेगा। सो देखें 2 3 टाइम अगर खुलेगा तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 8 बनेंगे। तो अगर हम बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले आपने एक खाली सेट बनाना है, फिर आपने सबको एक एक करके लहदा करके लिख देना, 1 2 को लहदा, 3 को लहदा, और फिर इसके बाद देखें 1 1 का यही बनेगा। इसके बाद आपने 2 2 का बनाना है, यानी 1 को 2 से, 1 को 3 के साथ, 1 को 2 से एक सेट बन जाएगा, और 1 को 3 से ये एक सेट बन जाएगा, और 2 को 3 से आपने बनाएंगे, सो 2 का 3 के साथ एक सेट बन जाएगा। इसमें सबसेट बनाते वक्त बेटा याद रखना है कि कभी भी इसको पीछे को नहीं आपने लेके आना, आगे को आपने जाना है। तो 2 डिजिट्स के ये बनेंगे, इसके बाद आप 3 डिजिट्स का ये एक सेट ही बन जाएगा। अब अगर आप इसे काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये फार्मूला भी हमें यही कह रहा था कि इसके 8 सबसेट बनेंगे, तो ये इसके बन चुके हैं। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे कि ये इसके सबसेट्स हैं। इसके बाद अगर प्रॉपर सबसेट वो कह रहा है बनाए इसके, तो प्रॉपर सबसेट में बेटा जस्ट आपने ये जो लास्ट वाला है प्रॉपर सबसेट के अंदर, इसका ये लास्ट वाला सेट जो है ना ये इसमें नहीं आएगा, बाकी सारे इसके प्रॉपर सबसेट हैं। यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे प्रॉपर सब सेट। तो बेटा सबसे पहले आप उसको 1 का सेट बनाएंगे, फिर उसमें 2 का, फिर इसी तरह से 3 का, फिर 2 2 का बना दे, 1 और 2 का, और फिर इसके बाद 1 3 का और 2 3 का सेट बना देंगे एक। तो ये इसके प्रॉपर सबसेट बनेंगे, जिसके अंदर ये वाला खुद जिसके अंदर तमाम एलिमेंट पाए जाएंगे वो नहीं होगा, बाकी जो भी इससे निकल सकते हैं वो आपने तमाम जो होंगे वो उसके प्रॉपर सबसेट बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बी और ई आपके सामने लिख दिया मैंने। यहाँ पर लिखा है कि यूनिवर्सल सेट आपको ये गिवन है, ए ये है, बी ये है। तो आप इसको वेन डायग्राम से इस सेट को जो है वो इलस्ट्रेट करें। तो सबसे पहले आपने बेटा इसी तरह से वेन डायग्राम को कुछ यू ड्रा करना है। इसके अंदर आपने दो सेट को जो है ना वो इस तरह से बना लेना है। ये देखिए मेरे पास ए और बी है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, और ये मेरे पास जो बाहर वाला सेट जो रेक्टेंगल फॉर्म में होता है ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अब आपने ए और बी ये यहाँ से लेके ये देखे ना 1 से लेके 9 तक तो यूनिवर्सल सेट के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो कंसर्निंग सेट है वो दो ए और बी है जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। इस ओवरलैप का मतलब है कि ए के जो एलिमेंट जो ए के और बी के दोनों मिलते हैं वो यहाँ लिखते हैं, और जो नहीं मिलते ए के वो यहाँ पर, जो नहीं मिल रहे बी के वो यहाँ लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए दोनों डिजिट्स के दोनों ए और बी के अंदर 4 और 2 ये दोनों कॉमन है, वो मैं यहाँ लिखूंगा 2 और 4। बाकी देखिए तो बी के सेट 1 और 3 यहाँ आ जाएगा, और बाकी इसका 5 सेट जो है ए का वो यहाँ लिखा जाएगा। यानी देखें 2 4 5 2 4 और 5 ये ए के सेट है, एक ए सेट के एलिमेंट है, जबकि 1 2 3 और 4 जो है वो बी सेट के एलिमेंट है। जबकि अगर यूनिवर्सल सेट देखिए तो उसके अंदर आपका जो सारे एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू 9 तक ये सारे इस तरह से पाए जाएंगे। तो अपनी कॉपी पे जस्ट आपने इसी तरह से मेंशन करना है, उसने यही कहा है कि आप इसको वेन डायग्राम से शो करें इस इंफॉर्मेशन। अब ई पार्ट में देखिए तो आपके पास ये सेट गिवन है जिसके अंदर आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है, एक्स गिवन है, और ये अंदर जो बना हुआ है ये वाई सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है एम एन और ओ, जबकि एक्स सेट के अंदर टी पी क्यू आर और एस है। इसको भी यहाँ लिखा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले आप एक्स के एलिमेंट देखेंगे तो बेटा जो भी एक्स के और वाई के दोनों एलिमेंट है वो आप बेस को सेम बना देंगे, एक्स के यानी कि क्या हो जाएंगे, अब आपको पता है यूरो के टी पाया जा रहा है, पी है, क्यू है और एस है और आर है, लेकिन ये जो अंदर है वो बी सी का सेट है।
यानी तो इसी तरह ये इस चीज को x के ज़हन में एलिमेंट रखते जो होंगे हुए वो अंदर वाले भी और 1 को बाहर हम वाले लिख भी सकते होंगे। हैं 5 जबकि raised अगर to the y power को 0। आपने लिखना है तो तो वो 5 y वाले power 0 सिर्फ भी आपके 1 के पास इक्वल है। m n और o है, तो तो ये आप 5 इस तरह power से x लिखते हैं। as it is। अब लिखा है इज अब y देखो a बेसिस प्रॉपर है, सबसेट ऑफ x। पावर्स तो देखिए इक्वल हो बेटा जाएंगे, y x जो है is equal to वो 0। x का एक This प्रॉपर implies that सबसेट है, x is क्योंकि equal to x के अंदर 0। से ही ये ये तमाम इसका आंसर एलिमेंट्स जो है वो निकले हैं। तो आप अब इस तरफ लिखेंगे आ यस y is This is log a x base 10 proper equals to subset minus of 3. Writing in exponential form, 10 is the base. x और minus 3 interchange करेंगे सबसेट ऑफ तो ये तो बेटा ऑलरेडी वैल्यू x, x है। बिकॉज x is 10 वही log बात minus दोबारा से 3। लिखेंगे इसको कि all पॉजिटिव फॉर्म में elements एक्सप्रेस in कर लो, x in y bring it exist in in denominator। x, because all इसको elements नीचे ले जाएंगे, पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव, और आपको पता है कि 1 in के बाद अब क्या आएंगे 3 zeros। y Since it is 10 power 3, belongs to so there are 3 zeros after 1, तो ये 1000 आ गया, 1 x। over तो 1000। ये इसका आंसर यहाँ पे आ अब गया। आप इसको इस तो तरह यहाँ भी पर लिख हमारा ये सकते हो, क्वेश्चन जो है वो और कंप्लीट x हो is चुका है। equal to सो 1 नेक्स्ट लेक्चर over के अंदर हम क्वेश्चन 1000। नंबर 5 और 6 को कंपोज अब करेंगे। इसकी तरफ